अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। बजट पेश होने जा रहा है और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। जो मेरे कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूअर हैं, जो हमेशा मुझे पसंद करते हैं और कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आज इस खुशी में सब्सक्राइब करें और एक सब्सक्राइब करवाएं। एक खुद करें, जिसने अभी तक नहीं किया, जिसने कर लिया है वो किसी से करवाए। इस खुशखबरी में खुशखबरी ये है कि मैंने आपको बताया था कि अब हुकूमत को वो कहते हैं ना, पिस्सू पड़े हुए हैं, पिस्सू। आज इमरान खान ने अपने पीटीआई के अरकान और उसमें जो इत्तेहादी हैं उनको एक लालची डिनर पे बुलाया है, लालची डिनर। और इमरान खान ये वाजे करना चाहता है कि बजट पेश होने वाला है, मालियाती बिल पेश होने वाला है, इसमें पीटीआई के तमाम अरकान जो है इसमें शामिल हो और कोई गैर हाजिर ना हो। ख़बरदार, होशियार। और इत्तेहादी भी सारे आएँ। और अब इमरान खान मिन्नतें तरने कल है। तो कल आपको पता है कि गवर्नर सिंध जो है, इस्माइल की क्या नाम है उसका, वो पीर पिगाड़ा वगैरह को मिलने के लिए गए, उनको मनाने के लिए गए। इधर जनाब बुज़दार ने स्पीकर पंजाब असम्बली काफ लीग से मुलाकात की। अख्तर मैंगल को मिन्नतें तरले कर रहे हैं, अख्तर मैंगल को कर रहे हैं। तो सारा ये कर रहे हैं। तो ये सारा हुकूमत कोशिशें कर रही है। और दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपोजिशन कोई काम नहीं कर रही। अपोजिशन से मुराद है मेरी शहबाज शरीफ। ये कुछ ऐसा नहीं कर रहे। अगर ये ऐसा कर लें, यकीन करें, अगर कसम से आज ही शहबाज शरीफ निकल है, ये हुकूमत एक दिन की मेहमान है। देखें, आप कहते हैं जी कब ख़त्म होगी, ये वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, हुकूमत एक दिन की ख़त्म होने में एक दिन की दूरी पे है। कल जब ये बजट पेश होगा, इसमें अगर हुकूमत पे पास नहीं हो सकती और वो बजट मंजूर नहीं होता, सारी हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। ये मानी मेंटल भी ख़त्म, मानी फ़िलासफ़र भी ख़त्म और इसकी सारी काबीना भी ख़त्म। देखें कितना अहम पॉइंट है। लेकिन हमारे कल ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े भोले भाले, आसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि यार ये पीटीआई वाले अपना नया लीडर चुन ले। ओए अल्लाह के बंदे, तुम्हें एक मौका मिला हुआ है कि उसकी हुकूमत का, पीटीआई की हुकूमत का खात्मा करो। और आप उनको कह रहे हैं इमरान खान को छोड़ के नए मेंबर आएंगे तो वो भी वैसे ही होंगे। पीटीआई का चेयरमैन तो इमरान खान है। असल मुद्दा तो ये है कि ये हुकूमत अवाम दुश्मन हुकूमत ख़त्म हो। हम तो ये चाह रहे हैं। मैं बतौर तजियाकार भी और बतौर चेयरमैन पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के भी ये मेरा मुतालबा है कि ये मौजूदा हुकूमत चूँकि नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है, अवाम इसके हाथों जलीलो खार हो चुके हैं, इसलिए इस हुकूमत का जाना चाहिए। लेकिन वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बड़ी बात की है, ये इमरान खान इस्तीफ़ा दो और ये नया पार्टी लीडर कोई चुन ले। भाई क्या कर रहे हैं आप? कहें क्या हम अदम एतमाद ला रहे हैं? लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, मैं आपको ये बता दूं। हाँ, एक पहले ये तय हुआ था जब मैंने आपको बताया था और नवाज शरीफ साहब का हुक्म भी आया था, उसके ऊपर खुफिया तरीके से तैयारी करें। लेकिन वो तैयारी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। अब अंदर कोई तैयारी हो रही है तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल, आज की जो गुड न्यूज़ आपको ये सुनानी है कि अख्तर मैंगल को के पास ये गए हैं कि आज के डिनर में शामिल हों, लेविश डिनर, बड़ा वीआईपी डिनर। किधर गया इमरान तेरा वो फ़लसफ़ा कि जनाब पैसे बचाने हैं और चाय की प्याली भी अपने पास है? आज तो इतना बड़ा लेविश डिनर कर रहे हो, आपको पता है ना हुकूमत जा सकती है, तो ये डिनर किधर से आ रहे हैं? वज़ीर आज़म हाउस में डिनर कर रहे हो, ये डिनर के करोड़ों रुपए जो आज लगेंगे ये कहाँ से आए हैं? किधर गई हैं तुम्हारे फ़लसफ़े कि जनाब क़ायद आज़म ने कहा था कि घर से पानी पी के आएँ और घर से चाय ले के आएँ?
देखा ना, जब तुम्हें मुश्किल होती है, मैंने आपको कहा था कि फवाद चौधरी ने तुम्हारे खिलाफ बयान दिया है, वहां आपके पर जलते हैं, आप कुछ नहीं करेंगे। आपने कुछ नहीं किया क्योंकि वो एमएनए है। आप एक एक एमएनए के पांव पकड़ रहे हैं और जितना नीचे गिर सकते हैं गिरे हैं। आपका कोई फलसफा नहीं, कोई असूल नहीं। आपका सबसे बड़ा असूल यह है कि आप बेअसूल है। ऐसे अवाम ने कहा जी तब्दीली तब्दीली तब्दीली। जितने माजी के हुक्मरान गुजरे हैं ना, ये सबसे गंदा माहौल जा रहा है, सबसे गंदे वजीर आज़म है। ये मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी टू से, लेकिन ये ऐसा वजीर आज़म है जिसने अपने लफ्ज़ों का कोई पास नहीं रखा। तो अब जो मैं खुशखबरी आपको सुनाने लगा हूँ वो ये है कि आज जो डिनर हो रहा है उसमें पहले अख्तर मैंगल साहब ने इनकार किया है। उसने तो करना था क्योंकि वो वैसे भी अलहदा हो गया है। दूसरी आज की बड़ी न्यूज़ है, काफ लीग ने बिल्कुल इनकार कर दिया डिनर में जाने में। अभी वो ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि जी हम वोट दे देंगे लेकिन हम डिनर में नहीं आएंगे। भाई क्यों नहीं आएंगे डिनर में? कोई मसले हैं तो नहीं आ रहे हैं ना, लेकिन इसको सर कैश करवाने वाला कोई नहीं है। काश शहबाज शरीफ तुम ड्रामे ना करते, बहाने ना करते। ये कोरोना बीच में आ गया, सबके कोरोना भी ठीक हो गए, 15 दिन आपको भी हो गए हैं। आप कब से कोरोना के आइसोलेशन में पड़े हैं पता है आपको? 20 दिन होने वाले हैं, आपका कोरोना भी ठीक नहीं हुआ। तो बड़े अफसोस की बात है जनाब, जैसे मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ यही अंडर डील ही लगता है। नून लीग वाले कोई काम नहीं कर रहे, किसी को नहीं मिलने गए। हालांकि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि नून लीग वालों पीर पेगाड़ा को मिल लो, नून लीग वालों MQM को मिलो, नून लीग वालों काफ लीग को मिलो, नून लीग वालों अख्तर मैंगल को मिलो। एक टेलीफोन तक अभी तक शहबाज शरीफ ने अख्तर मैंगल को नहीं किया कि वेल डन। आप कर रहे हैं, दूसरे बिलावल भुट्टो थोड़ी बहुत कर रहे हैं, उसको तो कोई फायदा नहीं ना। फायदा तो नियाजी के जाने का सीधा सीधा फायदा तो शहबाज शरीफ को है, लेकिन वो इसको कैश नहीं कराना चाहता। हम उसको गाइडलाइन, हम उसको क्या दे सकते हैं? हम उसको थोड़ा बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन जो दोस्त घर से बाहर ही नहीं निकले। अब ये ठप्पा लग गया शहबाज शरीफ के ऊपर कि ये सबसे बड़ा बुज़दिल लीडर है। जितने इस वक्त लीडर है ना, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, असफंद यार वली, अख्तर मैंगल, शहबाज शरीफ, इनमें सबसे बुज़दिल कौन है आप बताएं? शहबाज शरीफ है। इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है, और डर रहा है ना, ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं। बिल्ली ने फिर भी आ जाना है, लेकिन दलेरी से नहीं काम कर रहा। पता लग गया कि नवाज शरीफ के बगैर ये ज़ीरो है, ज़ीरो। नवाज शरीफ हो तो ये हीरो है, और नवाज शरीफ ना हो तो ये ज़ीरो है। तो आज जनाब ये काफ लीग ने भी इनकार कर दिया डिनर में। ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। अब अगर ये दोनों पार्टियां, अख्तर मैंगल भी वोट ना दें बजट को और काफ लीग भी ना दें, सुन ले, तो ये हुकूमत खुद ब खुद ख़त्म होती है। इसको शहबाज शरीफ गिराने नहीं जा रहे हैं। शहबाज शरीफ तू कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे तो कभी कभी गुस्से में ये लगता है कि यार मैं ये जो है ना जस्टिस पार्टी को आगे करूं। इतने लोग मुझे इनकरेज कर रहे होते हैं कि सर जी आप अपनी पार्टी को एक्टिव करें। नहीं, एक बंदा आ रहा है, आप हर वक्त अब मुझे कई लोग ये कमेंट्स करते हैं कि यार आपकी अपनी जस्टिस पार्टी है और आप लगे होते हैं नून लीग को प्रमोट करने और शहबाज शरीफ को प्रमोट करने। तो मैं कहता हूँ यार ये रियलिटी यही है। हम तो ज़ाहिर है किसी खेत की मूली नहीं है ना, अभी हम तो किसी खेत की मूली नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है। अब अगर ये दोनों वोट कल नहीं देते बजट में, काफ लीग वाले और अख्तर मैंगल, 7 अरकान है काफ लीग के, 11 हैं इनके, ठीक है, ये 11, और ये इमरान खान जो है ना, ये, और ये तो मैंने बताया नहीं आपको, जो PTI के कितने अरकान है जो वोट नहीं देना चाह रहे उसमें राजा रियाज ने खुल के कह दिए हैं, वो एक ढेर साहब हैं उन्होंने कह दिए हैं, सनाउल्लाह मस्ती खान वगैरह वो कह रहे हैं कि जी मुझे मिनिस्टर बनाओ नहीं तो मैं भी आपके खिलाफ हूँ, और इस तरह के, और वड़ैच साहब, काफ़ी सारे लोग हैं, 20 से 25 लोग हैं जो PTI के अरकान हैं। लेकिन दोस्तों उनको संभालने वाला कोई नहीं है, उनको संभालने वाला काश
ये शहबाज शरीफ साहब महसूस करते कि अवाम कितने दुख में है। और अभी सोने पे सुहागा ये हुआ है कि जो पेट्रोल इन्होंने महंगा किया, इसको भी अच्छे तरीके से कैश कर सकते थे, लेकिन कोई जनाब ट्विटर की उंगलियां खामोश हैं। मरीम नवाज़ को भी शहबाज शरीफ ने खामोश कराया हुआ है। और खामोश, काश अब हम किस तरह उसको कह सकते हैं, किस तरह कह सकते हैं। इतना अच्छे मौके पहले भी बड़े गुजरे हैं। लोग हमें कहते हैं ना जी आप बाबा जी आपकी पेशन गोइयाँ पूरी नहीं होती, भाई कैसे हों। वो कहते हैं जी कि एक बंदा पीर साहब के पास गया कि पीर साहब दुआ करो मेरा बेटा हो जाए, मुझे बेटा अल्लाह ताला दे, बेटा दे, 10 साल हो गए बेटा नहीं मिला। तो पीर साहब ने कहा शादी कर ली है? कहते नहीं। तो कहते जा दफ़ा हो जा, तुझे कैसे बेटा मिले, पहले शादी तो करो। और भाई हुकूमत तो गिरने के लिए तैयार है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई गिराने वाला भी नहीं है इन गिरती हुई दीवारों को। इन गिरती हुई दीवारों को कोई गिराने वाला भी नहीं है। तो जनाब ये नारा लगाएं कि गो इमरान गो, गो नियाजी गो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, मुक गया तेरा शो नियाजी, गो नियाजी गो नियाजी। आज वैसे भी ये संडे है, संडे वाले दिन मैंने कहा था कि ये सारे फेसबुक पे यूट्यूब पे अपना ये नारा लिखो, गो नियाजी गो, महंगाई के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, गो नियाजी गो, गो इमरान गो, मुक गया तेरा शो नियाजी, गो नियाजी गो नियाजी, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, ये नारे लगाओ। तो दोस्तों आज आपने इस खुशी में चैनल सब्सक्राइब एक तो कर दिया है, एक करवाना भी है। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो। मैंने और भी काफ़ी तबसरा करना था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये तकरीबन 12 मिनट की वीडियो बन गई है। लिहाजा आपसे प्यार मोहब्बत से दोनों हाथों से अस्सलाम वालेकुम।